Philippians 1 verse 6. फिलिपियो 1 में 6। God has begun a very good work in your life. प्रभु ने आपके जीवन में बहुत अच्छा काम शुरू किया है, And this is the beautiful thing. और ये सुंदर बात है। And he will finish what he has began in your life. और आपके जीवन में जो प्रभु ने शुरू किया है उसे पूरा भी करेगा यीशु। Yeah. You're all okay? आप सब ठीक हो? So God has began some good work तो प्रभु ने कुछ अच्छा काम शुरू किया है, and there are a lot of challenges. और बहुत सारी चुनौतियां हैं, But God knows how to take you through the challenges. लेकिन प्रभु जानते हैं आपके उन चुनौतियों में से कैसे लेकर आगे निकलना है। And God knows how to finish the journey also. और प्रभु ये भी जानते हैं यात्रा पूरी कैसे करना है। Yeah, that God knows. वो प्रभु जानते हैं। Yeah. So he takes somebody who is a weak person, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो कमजोर व्यक्ति है, helps that person. उस व्यक्ति की मदद करते हैं, That person becomes a fighter, वो व्यक्ति जो है लड़ाकू बनता है, becomes a lover of God, परमेश्वर का प्रेमी बनता है, becomes a lover of people. लोगों का प्रेमी बनता है, Lives begin to change, जीवन बदलने लगते हैं, and finally they finish their race. और अंत में अपनी जो दौड़ है वो पूरी करते हैं। Yeah. So you can write this. तो आप ये लिख कर ले सकते हो, Why you should be anointed by God. प्रभु की ओर से आपका अभिषेक क्यों होना है। Yes. You should have oil on your head. आपके सिर पर तेल होना जरूरी है। Amen नहीं बोल रहे हो? आप आमेन आमेन नहीं बोल रहे हो। I know in Mumbai we don't like oil on our head. मुझे पता Physical oil. है, मुझे पता है मुंबई में शारीरिक रूप में हमारे सिर पर तेल हमें अच्छा नहीं लगता। We like shampoo. हमें शैम्पू अच्छा लगता है, It's good. Shampoo is good. शैम्पू अच्छा है, But in the spiritual, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में on your head there should be oil. आपके सिर पर तेल होना जरूरी है। एक आमेन कह रहा है, आमेन। 2 कह रहा है, 4 कह रहा है। हाँ, बाजू वाले से कहना कि तेरे सर के ऊपर तेल होना है, तेल। When there is oil on your head, जब आपके सिर पर तेल होता है, then you will really do well in the mighty name of Jesus. तो आप सच में अच्छा करोगे यीशु के महान नाम में। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता So हूँ? when we say oil, we are talking about a person. तो जब हम तेल कहते हैं तो हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, His name is the Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा। Are you okay? आप सब ठीक हो? Now you all know you are the temple of God अभी आप सब जानते हो कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, and that the Spirit of God lives inside you. और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। But I am also praying that the Spirit of God will live over you. लेकिन मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रहे। Yes, ऊपर आके बैठे ताकि बड़े बड़े काम तेरे जीवन में और तेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए यीशु मसीहा के नाम में। आमेन। So I want to talk to you about few people in the Bible तो बाइबल में से कुछ लोगों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, and tell you how the Spirit of God, the anointing of God, changed their whole life. और आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर के अभिषेक ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। Next 6 months, अगले 6 महीने जो है, I am believing मैं विश्वास कर रहा हूँ a storm of the Spirit of God to hit your life. परमेश्वर के आत्मा का जो आंधी तूफान है आकर आपके जीवन को टकराए। Boom! Something good is about to happen. कुछ तो अच्छा होने पर है। Yeah, tell your neighbor, good things are about to happen. अपने पड़ोसी से कहो अच्छी चीजें होने पर है। Yeah, some bad things are going to just fly away from your life. कुछ बुरी चीजें आपके जीवन से उड़कर निकल जाएंगी। Yes. So I want to talk to you about Zerubbabel first. जरूब्बाबेल के बारे में सबसे पहला मैं आपसे बात If you करना want to चाहता write, just write Zerubbabel. हूँ। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिखिए जरूब्बाबेल। अच्छा, Zerubbabel के बाद के जगह दूसरा कुछ मत लिखो। Zerubbabel. It's a very simple. It's a name. बहुत आसान है, एक नाम है जरूब्बाबेल। Yeah, name is very important. नाम बहुत महत्वपूर्ण है। You are very important. आप बहुत महत्व के हो। Behind your name, God has said, this man, I want him to do this. आपके नाम के पीछे प्रभु ने कहा है मैं चाहता हूँ ये व्यक्ति ये करे। Yeah, Esther, God made her a queen. एस्तर को प्रभु ने रानी बनाया, But it's not to eat nice food and sleep in that nice place and wear nice clothes. That was not it. वो अच्छा खाना खाने के लिए, उस अच्छे महल में सोने के लिए नहीं था। No. God wanted her to save the Jewish people. प्रभु चाहते थे कि वो यहूदी लोगों को बचाए। Yeah. तुम्हें पता रहे ना तुमसे प्रभु की अपेक्षा क्या है। आमीन। नहीं तो स्वर्ग में जाओगे बोलोगे हाँ मैं आ गया पापा, हम प्रभु बोलेंगे अच्छा हो गया तू आ तो गया लेकिन मैंने जो बोला कुछ किया नहीं बेटा, क्या है क्या था थोड़ा बताएंगे आप मुझे। हाँ प्रभु बोलेंगे ठीक है जरा माइकल इसे बताए इसने क्या करना था, तो पूरा वीडियो चलेगा।
इतना जबरदस्त प्लान था प्रभु आपका मेरे लिए, और मेरे जैसे एकदम वीक आदमी को आप इतना इस्तेमाल करने वाले थे। प्रभु बोल रहे हाँ, Amen. मैं कमजोर लोगों को ही चुनता हूं ताकि मजबूत लोगों को मैं Amen. Can I hear an amen? Amen. Okay. So Zerubbabel was a nice man, young man, तो जरुब्बाबेल अच्छा जवान व्यक्ति था and God wanted him to build a temple. और प्रभु चाहते थे कि वो मंदिर बांधे। Yeah, very simple. बहुत आसान है। Yeah. So he started the work, तो उसने काम शुरू किया, but then he stopped. फिर बाद में रुक गया। Whoever has started the work, जिस किसी ने भी काम शुरू किया है and if you have stopped, और यदि आप रुक गए हो in the next 6 months, अगले 6 महीने में God, the Holy Spirit is going to come again in a fresh way and start the stopped work again in Jesus' mighty name. प्रभु पवित्र आत्मा फिर एक बार ताजी रूप से आएंगे अगले 6 महीने में, और जो काम रुक गया है उसे पूरा शुरू करेंगे फिर से यीशु के नाम। Yeah, Zechariah chapter 4 verse 9. जकरिया 4 में 9। Yeah, Zechariah 4:9. There it is. जकरिया 4 में 9। Yeah. You started it na, Zerubbabel? जरुब्बाबेल तूने शुरू किया था ना, You will only complete. तू ही पूरा करेगा इसे। When you begin something, no, opposition is always there. जब आप कुछ शुरू करते हो ना तो हमेशा विरोध आता है। हाँ, अगर विरोध नहीं रहेगा ना तो प्रभु का नहीं है। कोई आमेन नहीं बोल रहे हो? Amen. विरोध हमेशा होता है। विरोध यीशु को भी किया। जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं सबका विरोध होता है। विरोध doesn't mean God is not there. विरोध just means that you are actually walking with God. विरोध का अर्थ ये नहीं कि प्रभु साथ में नहीं, विरोध का मतलब ये है कि आप प्रभु के साथ चल रहे हो। Can I hear an amen there? Amen. Next verse, very important. अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Yeah, there God is saying, वहाँ प्रभु कह रहे हैं don't despise small beginnings. छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत समझ। अरे छोटा बिजनेस रहे तो क्यों? Amen. Don't cry. रो मत, Don't cry. रोना मत शुरू कर। Your salary may now be 16,000. अभी शायद आपका पगार 16,000 होगा, Don't cry. रो मत। अच्छा है ना, काम ना करने से अच्छा 16,000 मिलना अच्छा है ना। Amen. Don't despise small beginnings. छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत समझो। God always begins small प्रभु हमेशा छोटे से शुरू करते हैं, and then makes you climb. फिर आपको ऊपर चढ़ाते हैं, Glory to glory. महिमा से महिमा तक, Faith to faith. विश्वास से विश्वास तक। And even you know, if you have to work as a accountant for your whole life, don't worry. यदि आपके पूरे जीवन भर आपको अकाउंटेंट के रूप में काम करना पड़े फिर भी चिंता मत करो। कोई आमेन नहीं बोल रहा, देखा नहीं पास्टर अकाउंटेंट से मैं ये Let me just tell you something. मुझे आपको कुछ कहने दो। You know what's the most important thing in life? आपको पता है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? Is faithfulness. विश्वास योग्यता। I met a person who has worked for 50 years in one company, which is a private company. 50 years. I saluted him. I said, I've never seen a man like you. 50 years you worked in one company. It's a miracle. मैं एक व्यक्ति से मिला जो 50 साल प्राइवेट कंपनी में वो काम किया उसने, और जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा मैं आपको सल्यूट करता, सलाम करता हूं, क्योंकि आपने 50 साल एक ही व्यक्ति के नीचे काम किया है। You know what his daughter told me? पता उसके बेटी ने क्या कहा? पास्टर जब मेरा शादी हो रहा था ना तो इनके बॉस आए और इतने मोटे मोटे बांगड़ियां, यहाँ 4 और यहाँ 4, जबरदस्ती पहना है। मैंने बोला मुझे अंकल नहीं चाहिए। बोला मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके जो पापा है ना उनके जीवन में ऐसा कुछ है जो मैंने कभी देखा नहीं है। Come on. Does anybody have some character over here? क्या किसी का यहाँ ऐसा कोई स्वभाव या चरित्र है? I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will be found to be among people who are called faithful. आप ऐसे लोगों के बीच में पाए जाओगे जो विश्वास योग्य कहलाते हैं। पाए जाओगे नहीं, पाए जाओ। कोई आपको 3,000 रुपए ज्यादा दे रहा तो उधर आप बिक गए हो, आप बिक गए। यू डोंट हैव कैरेक्टर। आपके अंदर चरित्र नहीं है। बिका नहीं जाना। यू शुड नॉट बी ऑन सेल। आपने बिकाऊ नहीं होना है। या यू शुड बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर। आपने चरित्र वाला व्यक्ति बनना है।
And let me tell you, faithfulness will always pay in the mighty name of Jesus. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ विश्वास योग्यता की हमेशा कीमत चुकाई जाएगी यीशु के The नाम। long run, जितनी लंबी दौड़, your boss will definitely give you the keys because he knows तू कहाँ भागने वाला. You will be faithful all the days of your life. आपका मालिक जो है मुख्य रूप से आपको चाबी देगा क्योंकि वो जानता है कि आप कहीं भागने नहीं वाले हो, आप हमेशा आपके जीवन में विश्वास योग्य रहने वाले हो। But how is this going to happen? लेकिन ये कैसे होने वाला है? Zechariah 4:6. जकरिया 4:6। So the Lord said, tell Zerubbabel, तो प्रभु ने कहा जरुब्बाबेल से कहे, not by might, सामर्थ से नहीं, not by power, शक्ति से नहीं, but by my spirit, says the Lord. लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे आत्मा के द्वारा ये होगा। जो प्रभु तेरे द्वारा करना चाहता है वो उसके आत्मा के द्वारा ही होने वाला है। आमीन। और ये साल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी आर एंटरिंग जुलाई, बारिश गिरने वाली है। प्रेज गॉड, बाहर बारिश, अंदर भी बारिश हो रही है। आमीन। I pray you will really have the rain of the Holy Spirit in your life, and your whole life would be flooded with the presence of God. मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा की बारिश हो और आपका पूरा जीवन परमेश्वर की आत्मा की बारिश की बाढ़ से भर जाए यीशु के नाम में। Good things. Number 2. Are you okay? दूसरा नंबर, आप ठीक हो? So did he complete this temple? तो क्या उसने इस मंदिर को पूरा किया? Yes. हाँ। How did he do it? कैसे किया? Not by might, सामर्थ से नहीं, not by power, शक्ति से नहीं, but by the Holy Spirit power. लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Yeah. आपके जो कुछ प्रोजेक्ट्स है ना एकदम डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम यू फिनिश दिस ईयर इट विल बिकम सो इजी, सुपर इजी। ये साल जैसे खत्म आप करने पर होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यू विल हैव अ टेस्टिमोनी, आपके पास गवाही होगी। नंबर 2, दूसरा नंबर, आर यू रेडी? आप तैयार हो? इज द वर्ड कॉल्ड एलिशा। एलिशा। So one day this man Elisha, he was plowing his field. एक दिन जो ये व्यक्ति एलिशा जो है अपने खेत में जो है हल चला रहा था। I want to tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। God's eyes are on people who are working. परमेश्वर की आंखें उन लोगों पर है जो काम कर रहे हैं। You should not be a sleeping person. आपने सोते रहने वाले व्यक्ति नहीं होना है, You should be a working person. आपने काम करते रहने वाले व्यक्ति होना है। So Elijah was working. तो एलिशा जो काम कर रहा था, See, what I want to tell you is now start working. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, काम करना शुरू कर दो। You may say, I'm waiting for my dream job. आप कहोगे मैं मेरे सपने में जो सोचता ना वैसे काम के लिए रुका हूँ। No, don't wait for dream job. अपने सपने में जो काम सोचते उसके लिए रुके मत रहो। God said, प्रभु ने कहा, whatever your hand finds, तेरे हाथ में जो भी मिलता है do it. उसे कर, Do it. उसे कर, Do it. उसे कर, Do it. उसे कर, And God will bless the works of your hand. और प्रभु तेरे हाथ के काम को आशीषित करेगा। Young people, work hard. जवान बच्चों कठिन परिश्रम करो, Yeah. Because your God is with you. क्योंकि आपका प्रभु आपके साथ में है Yeah. And He'll help you. और वो आपकी मदद करेगा। And if you feel help is not coming, don't worry. और It's there. और यदि आपको ऐसा लग रहा है मदद कोई आ नहीं रहे तो भी चिंता मत करो, वो आपके साथ में ही है। Yeah. Let me say some good thing. Good thing. This is a good. मुझे कुछ अच्छी बात बोलने दो। If suppose you were earning 50,000, now your salary, something happened, now your salary is 30,000. मान लो आप 50,000 कमा रहे थे लेकिन कुछ हुआ, अभी आपकी पगार जो है सिर्फ 30,000 है। Don't worry. चिंता मत करो, Don't make big noise. बड़ी आवाज मत करते रहो। Hey, Jesus, are you sleeping? यीशु क्या आप सो रहे हो? What are you doing? आप क्या कर रहे हो प्रभु? I mean, हाँ, किधर से किधर हो गया मेरा? कहां से कहां आ गया मैं? Don't worry. ये सब मत चिंता It's a मत करो, testing time. ये परीक्षा का समय है। शांत रहने का, कुछ बोलने का नहीं। आमीन। शांत रहने का, आनंदित रहने का, चलते रहने का। Let me tell you. और मुझे आपसे कहने दो, जिसका भी 50 से 30 हो गया ना, याद में रखना, जब एक शॉट प्रभु तुझे देगा ना, डायरेक्ट 30 से 70 80 जाएगा। आमीन आमीन। One shot. एक ही शॉट में, One shot in Jesus' mighty name. एक ही झटके में यीशु के नाम में। And all God's people say. और सारे प्रभु के लोग Okay, कहें। so he was working. तो वो काम कर रहा था, Working, na? काम करते करते Yeah, God told Elijah, प्रभु ने एलिया से कहा, this man, I want him. ये व्यक्ति मुझे चाहिए, I like him. मुझे वो अच्छा लगता है, I want him to be my prophet. मैं चाहता हूँ वो मेरा भविष्यवक्ता बने। So this man was plowing the field, Elisha. तो ये व्यक्ति जो है खेत में हल चला रहा था, So एलिशा। Elijah just went next to him तो एलिया उसके बाजू में गया and he just put his cloth over him. और उस पर अपना कपड़ा डाल दिया ऐसे। The moment the cloth came over him, जिस क्षण कपड़ा उसके ऊपर आया, he knew, वो जान गया, Elisha knew, एलिशा जान गया, God has called me. प्रभु ने मुझे बुलाया है।
तू तेरा काम करते रहे, लेकिन प्रभु तेरे द्वारा कुछ कर लेने वाला है. Amen. Come on, I think you should. Blessed are you if God chooses you. यदि प्रभु आपको चुनते तो आप धन्य हो. Yeah, among so many people, if God puts his cloth over you, I tell you, blessed are you. बहुत सारे लोगों के बीच में यदि प्रभु अपना कपड़ा आपके ऊपर डालते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं आप धन्य हो. Yeah. So what he did is he said, okay, Lord. तो उसने क्या कहा? प्रभु हाँ, But to be a prophet, लेकिन भविष्यवक्ता बनने के लिए what do you need? आपको किस चीज की जरूरत है? Not go to university. यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत You नहीं है. need Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. एक आमेन, चार आमेन, पांच आमेन. To be a good mother, अच्छी माँ बनने के लिए you know what you need? पता है आपको क्या जरूरत है? You may read books on mothering. आप माँ की भूमिका कैसे निभाना है उसके बारे में किताबें पढ़ सकते हो. You can sit with people and learn about mothering. आप लोगों के साथ बैठकर माँ एक अच्छी कैसे बनना है वो सीख सकते हो. Yeah, you can. सीख सकते हो. You can spend a lot of money. आप बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हो. But लेकिन until and unless the Holy Spirit helps you, जब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं करते तब तक all your labor is in vain. आपका सारा परिश्रम व्यर्थ है. But the moment the Holy Spirit helps you, लेकिन जिस क्षण पवित्र आत्मा आपकी मदद करते हैं everybody can see it. सब लोग देख पाते हैं उसे. Everybody can see. सब लोग देख पाते हैं. This is God. ये प्रभु ही है. This is God. ये प्रभु ही है. This is God. ये प्रभु ही है. Can I hear an amen? Amen. So he did Elisha immediately. He said, "Chala, bas zala to chala." एलीशा ने कहा बहुत हो गया अभी चलो. Yeah, let's become a prophet. आओ भविष्यवक्ता बनते हैं अभी. So he followed this man called Elijah. तो एलिया नाम के व्यक्ति का वो पीछा करने लगा. 2 Kings 2:9. दूसरा राजा 2:9. So Elijah asked Elisha, तो एलिया ने एलीशा से पूछा "What can I do for you?" मैं तेरे लिए क्या कर You सकता know हूँ? what he said? पता उसने क्या कहा? I don't want your house. मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, I don't want your gadi. तुम्हारी गाड़ी भी नहीं चाहिए, I don't want your money. तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए. I want the Holy Spirit who is over you. मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा जो आपके ऊपर है, I want the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है वो मुझे I चाहिए. want that. मुझे वो चाहिए. You know what we would have asked? पता है हमने क्या मांगा होता? That car of yours, that Mercedes, give that to me. वो जो तुम्हारी मर्सिडीज गाड़ी है वो मुझे दे दो. That 4 BHK bungalow, give that to वो me. 4 BHK बंगलो मुझे दे दो. Elisha knew एलीशा जानता था what is the secret. रहस्य क्या है. You know what is the secret of life? पता है जीवन का रहस्य क्या है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा. I pray in the next 6 months, your relationship with the Holy Spirit will go to another level in Jesus' mighty name. मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले 6 महीने में पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता अगले स्तर पे जाएगा यीशु के महान नाम में. Yeah, I pray He will lead you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी अगुवाई I करेंगे. pray He will guide you. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका मार्गदर्शन I करेंगे. pray He will comfort you. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सांत्वना देंगे. He will strengthen you. मैं प्रार्थना करता हूँ आपको ताकत से भरेंगे. I pray He will make you wise. मैं प्रार्थना करता हूँ आपको बुद्धिमान बनाएंगे. Now this man is quite bold. तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी है. Elisha. एलीशा. You know what he's asking? पता है वो क्या मांग रहा है? Give me Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा दो. Not same amount. उतनी मात्रा में नहीं, Double amount. दुगनी मात्रा में. कोई आमेन ने बोल रहा है. Double amount. दुगनी मात्रा में. Double amount. I want the Spirit of God. मुझे परमेश्वर का आत्मा दुगनी मात्रा में चाहिए. Okay. You're with me? आप मेरे साथ हो? You're all with me? Next verse he says, अगले वचन में वो कहता है what you have asked is very difficult. जो तूने मांगा है ना उसे पाना बहुत कठिन है. Actually, you can have my Jaguar. तू मेरा जगुआर गाड़ी ले सकता है. No, praise God. You want Jaguar, you drive, no problem. प्रभु की स्तुति हो. अगर आपको जगुआर चाहिए आप चलाओ, कोई समस्या नहीं. But I know Jaguar उतना ही कर सकता है. Jaguar में उतना ही ताकत. झालं? हो गया? ड्राइव पे जाके घूम के आने का बस हो गया ना अभी. लेकिन पवित्र आत्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा He do what God has for you through your life. वो आपके जीवन में जो प्रभु की ओर से रखा है आपके जीवन को जरा पूरा कर सकते हैं. Yeah. What he said is it's very difficult. उसने क्या कहा? बहुत कठिन है ये, But it's not impossible. लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है. It's difficult, ये कठिन है but not impossible. लेकिन असंभव नहीं है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है, we give up very easily. हम बहुत आसानी से हार मान लेते हैं. So what did Elijah ask for? Elisha, what did he ask?
तो एलिशा ने क्या मांगा? I want the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। What should be your prayer, you know? आपकी प्रार्थना क्या होनी पता? I want the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। Yeah, your prayer should be, I want more of you, Lord. आपकी प्रार्थना ये होनी, प्रभु मुझे आपका और चाहिए। Yeah. Elijah, the main man. जो मुख्य व्यक्ति एलिया, He did 16 big miracles. Big. उसने 16 बड़े चमत्कार किए। Yeah. Among the big miracles, dead is raised. बड़े चमत्कारों में जो था, मुर्दे जिलाए गए, Jordan is parted. यरदन नदी को 2 भाग किया गया। तो आमेन नहीं बोल रहा है, देखा? One day, heaven opened, fire came. एक दिन स्वर्ग खुल के आग नीचे आई। कितने लोग हैं यहाँ पर हम लोग जब प्रार्थना करते हैं स्वर खुलता है और आग आता है, आप बोलते पास्टर क्या स्वर खुल के क्या आग? मैं जब प्रार्थना करता हूँ मुझे बहुत नींद आता है। अगले 6 महीने में वो रिवर्स होने वाला है। यीशु मसीह, Your prayer life is going to change. आपका In the प्रार्थना का mighty जीवन बदलने name of वाला है Jesus. यीशु Come के on. महान नाम में। Jesus said, यीशु ने कहा, You will do what I have done and greater works you shall do because I go to the Father. जो मैंने किया है वो तू भी करेगा और मुझसे बढ़कर करेगा, Yeah. क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। Yeah. So anyway, the Spirit of God came upon him, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गया, on Elisha. एलिशा पर। He became a prophet of God. वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बना। अच्छा, कितना मांगा उसने पवित्र आत्मा? डबल। इसने 16 मिरेकल किया ना, इसने 32 किया। वाह। सी नोटिका, एक सोफा, एक 3 BHK, these are small things. ये सब छोटी चीजें हैं। You're not just a natural person. आप सिर्फ एक स्वाभाविक व्यक्ति नहीं हो, You're a spiritual person. आप आत्मिक व्यक्ति हो। Spiritual person is not just okay. Do you need food? Yes. आपको खाने की जरूरत है क्या? हाँ। Yeah. Do you need shelter? आपको छत की जरूरत है क्या? Yes. हाँ। Do you need to work? आपको काम करने की जरूरत है क्या? Yes. हाँ। Do you need to take care of your family? अपने परिवार का ख्याल रखने की जरूरत है? Yes. हाँ। But more than that, लेकिन उससे भी ज्यादा God has something through you. प्रभु के पास आपके द्वारा कुछ है करने के लिए। वो करना है मरने के पहले यीशु मसीहा के नाम में। Amen. My prayer is, मेरी प्रार्थना ये है, you will go 10 times ahead than your fathers and mothers in the mighty name of Jesus. आप आपके माता पिता से 10 गुना आगे जाओगे यीशु के महान नाम में। Yeah. Number 3. तीसरा, For some of you, you're difficult. You know, I'm saying this second time, but let me say it. मैं दूसरी बार ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने दो। Yeah. Some of you, na, you are finding it very difficult in your workplace. आप में से कुछ लोगों को आपके काम के जगह पर बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। Yeah. When I was working in East West Airline, जब मैं ईस्ट वेस्ट एयरलाइन में काम कर रहा था, oh, some things were so difficult. कुछ चीजें बहुत कठिन थी, बहुत difficult. Very difficult. बहुत ज्यादा कठिन। And you know, when you are new, people put pressure on you. और आपको पता है, जब आप नए नए होते हो तो लोग आप पर दबाव डालते हैं। हाँ, वो एकदम दबाव डालते हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. And they, you know, in a workplace, there are people normally who don't like you. काम पर आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। It's a normal thing. ये आम बात है। There will be people. ऐसे लोग जरूर होंगे, At least 2-3 will be there. कम से कम 2-3 तो होंगे ही। वो तो रहते ही है. Huh? If you don't have anybody, if everybody likes you, यदि सब लोग आपको पसंद करते हैं something is wrong with you. तो कुछ तो गलत है फिर। You can't be liked by everybody. Let's be honest. आपको सब पसंद नहीं कर सकते, आप ईमानदार बनिए। Yeah. Okay. So I remember for the first time when the aircraft comes, now you have to check the engine oil. जब हवाई जहाज आता है ना, तो आपने इंजन ऑयल चेक करना होता है। So तब के हवाई जहाज थोड़े अलग होते थे, अब के थोड़े अलग है. हाँ, अभी बहुत अलग है, तभी अलग था. So that time we have to actually open the lid and put a dipstick and check. उस समय जो है हमें टंकी खोलनी पड़ती थी, उसमें जब एक कांडी डाल के चेक करना पड़ता था। I'm struggling for 5 minutes. मैं 5 मिनट तक संघर्ष कर रहा हूँ। Wow. And this another guy comes, "Oh!" और एक दूसरा व्यक्ति आता है and they shout and they give bad words. You know, और चिल्लाकर, our airline was very famous for bad words. हमारी जो एयरलाइन है बुरे शब्द का उपयोग करने में बहुत मशहूर थी। Left, right, everywhere. दाएं बाएं हर जगह से। And I was praying, Lord, somehow let this thing open. Garam, ekdam garam. और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कैसे भी करके ये चीज खुल जाए, क्योंकि बहुत गर्म था वो। Yeah, so I put the screwdriver and it just opened. तो मैंने स्क्रू ड्राइवर डाला और अंत में वो खुल गए। I checked it.
मैंने उसे चेक किया, Engineer was standing. इंजीनियर खड़ा था, Our boss. हमारा मालिक। मालिक ने बॉस बॉस Boss. बेटा, मालिक अलग होता है, बॉस अलग होता है. So he told me, तो उसने मुझसे कहा, I watched everything you were doing. जो भी तुम कर रहे थे मैंने सब देखा, I watched that boy coming to you. मैंने देखा वो लड़का तेरे पास आया, But I want to tell you, लेकिन मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, there will always be people who will not like you. हमेशा ऐसे लोग जरूर होंगे जो तुझे पसंद नहीं करेंगे, But he says, I am with you. लेकिन मालिक बॉस ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। अरे ठीक है ना, तू मेरे साथ है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. From that day onwards, I got confidence. No problem. There will be people who will not like me, but there are also people who like me. And more than all this thing, I have God who is with me, who loves me and likes me, and will help me all through my journey in Jesus' mighty name. उस दिन से मुझे ये एहसास हो गया कि ऐसे लोग होंगे जो मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो मुझे पसंद करेंगे, Yeah. और उससे भी बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है जो मुझे हर समय में मदद जरूर करेगा। You know, there was a man called Saul. एक व्यक्ति था जिसका नाम है शाऊल, You know, he was also working. वो भी काम कर रहा You था। know what was his job? पता उसका काम क्या था? गधा चराने का. गधे चराने। अरे बाबा, never despise what you are doing. जो आप कर रहे हो उसे कभी तुच्छ मत समझो। So this boy, इधर आ, गधा चराइंग. ये लड़का गधा चरा रहा था, God was watching from heaven. प्रभु स्वर्ग से देख रहे थे। Yeah, सब देखता है प्रभु. And then God said फिर प्रभु ने कहा to Samuel, शमूएल से, that boy, ना, वो जो लड़का है ना, I want him to make the next king of Israel. मैं चाहता हूँ अगला राजा इजराइल का तो उसे बना। You have no idea what God is deciding about you. आपको कोई भी कल्पना नहीं है कि प्रभु आपके बारे में क्या करने का निर्णय कर रहे हैं। Again, I say to you the same thing. Start doing something. Don't sit. मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कुछ करना शुरू करो, बैठे मत रहो। Yeah. Don't sit at home. घर पे बैठे मत रहो, Get somewhere. कहीं तो काम पे लग जाओ। हाँ, फ्री में काम करो लोगों के लिए. फ्री में काम करो। उसको बोलना नहीं नहीं बाबा मुझे काम करना है, कुछ भी हो, नहीं मैं सिर्फ 3,000 ही दे सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3,000 ले लूंगा, लेकिन मुझे काम करना है क्योंकि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है. Amen. I want to tell you, when God blesses, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु आशीषित करते हैं nobody can stop it. कोई उसे रोक नहीं सकता, Nobody. कोई नहीं रोक सकता। So बेचारा इसके ऊपर तेल डाला. हाँ, he put oil. Samuel put oil. शमूएल ने तेल डाला। ये पीला ऑयल है. ओके. First Samuel 10. पहला शमूएल 10वां अध्याय, अच्छा वो. And verse 1. वचन 1, Okay, he put oil on his head. उसके सिर पर तेल डाला, Nicely kissed him. अच्छे से उसे चुम्बन दिया। Always understand. हमेशा इस बात को समझिए, Whenever God wants to do something through you, He will give you oil. जब कभी प्रभु आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहते हैं ना, वो आपको तेल जरूर देंगे, Because success is only through that. क्योंकि सफलता उसके बारे में ही है, उसी के द्वारा है. उसी के द्वारा होती है। There's no success without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना कोई सफलता नहीं है। No success. Put the oil on his head. उसके सिर पर तेल डाला, Anointed him. उसका अभिषेक किया And he said, और कहा now you're the king. Get ready. अभी तो राजा है। So what happened now? After this, he went and hid himself. ले जाके तो उधर. क्या हुआ ना, जाकर बाद में उसने अपने आप को छुपा लिया। You know why he hid? पता क्यों छुप गया? Fear. डर के कारण। Fear बहुत नॉर्मल है, डर बहुत आम बात है। लेकिन इसको हमको मारना पड़ेगा यीशु के नाम में. आमीन। If you don't overcome fear, fear will tie you up. यदि आप डर पर जय नहीं पाओगे तो डर आपको बांध देगा। आपको पता है क्या, कोई कोई लोगों का चेहरे को देख के आपका हृदय पिघलने लगता है, और आप अंदर ही बोलते हैं ये आज आई क्यों? क्या हो गया? डर लग रहा है तुझे डर लग रहा है? ये क्यों आया सेट पे आज? ये क्यों आई सेट पे आज? ये क्यों ऑफिस आया आज? क्या हो रहा है तुझे डर लग रहा है. मोमेंट फियर कम्स, जिस क्षण डर आता है, 3 things will be out. 3 चीजें निकल जाएंगी, फटाफट आउट. फटाफट निकल जाएगी.
1. पहला Love. प्रेम, 2. दूसरा Power. सामर्थ। जब तक वो व्यक्ति को नहीं देखा ना, वी वेर सपोज यू आर एन एक्टर, मान लो आप एक्टर हो, यू आर आप पूरी तरह जोशीले थे, एक हाँ वो दैट्स नाइस, बट मोमेंट यू सॉ दिस पर्सन, लेकिन जिस क्षण आपने इस व्यक्ति को देखा, एनर्जी इज गॉन. आपकी सारी ऊर्जा निकल गई। एंड नंबर 3 तीसरा, इज साउंड माइंड. एक शांत मन। जब डर आता है ना, ये 3 चीज गायब होता है. जब ये 3 चीज आता है ना, डर गायब हो जाता है यीशु के नाम. आमेन। So Samuel is telling Saul, तो शमूएल शाऊल से कह रहा है, when the Spirit of God comes on you, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, जब वो आएगा, अंदर कुछ होने वाला है आमेन, और तू बदल जाएगा यीशु मसीहा के नाम में. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in the next 6 months आने वाले 6 महीनों में there will be a big God change in your life in Jesus mighty name. आपके जीवन में बड़ा और परमेश्वर की ओर से बदलाव होगा यीशु के महान नाम में। Did he become a king? क्या वो राजा बना? Yes. हाँ। Did he rule? क्या उसने राज किया? Yes. हाँ। Why? क्यों? Because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कारण।